सामने आ जाए और उस समय याद रखना, जिसको जैसे याद करता है, जो जैसे याद करता है। वैसे तो खास तौर पर कहते हैं कि जो अंतिम क्षण में प्रभु को याद करता है उसे प्रभु में ले जाते हैं। जो अपने बच्चों को याद करता है उसको पता है क्या बनना पड़ता है? सूकर तो जय श्री राधे। कितने सारे बच्चे होते हैं, सब साथ साथ चल रहे होते हैं, एक बार के हजारों बार हो जाते हैं, सब साथ चल रहे होते हैं। याद रखो, अंतिम क्षण में आपको ऐसा काम करना है कि हरि आपसे आके मिले। अंतिम क्षण में हिरण की याद थी, हिरण को स्मरण किया था, क्या हुआ? अगला जन्म फिर हिरण बन गए, पर पिछले जन्म की याद थी कि मैंने अपना पिछला जन्म प्रभु के भजन के बिना खो दिया। इस जन्म में भोजन नहीं करते, कौन सी घास खाते हैं? जो सूखी घास है उसको खाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर गीली खाऊं कहीं कोई कीड़ा मेरे मुख में ना आ जाए, कोई पाप ना आ जाए। एक बार खाते हैं, शरीर जीर्ण क्षीण हुआ, हिरणों के झुंड में नहीं रहते, शरीर का त्याग कर दिया, शरीर छूट गया, फिर जन्म हुआ। और अब की बार जन्म कहाँ हुआ? जोशी ब्राह्मणों के घर में, आंगिरस गोत्र में जन्म हो गया। आंगिरस गोत्र में जब जन्म हुआ, ब्राह्मण की 2 पत्नियां हैं, एक से एक पुत्र एक पुत्री हुई, और एक दूसरी पत्नी से एक पुत्र और उसका एक भाई, यानी जुड़वा 2 बेटे पैदा। सबसे छोटे ये भरत जी, आज फिर इनका नाम भरत रख दिया गया। और कुछ काम नहीं करते, कुछ नहीं बोलते हैं किसी से। प्रभु ने इन पर अपना प्रसाद दिया है। जब पिताजी पंडित हैं तो सिखाते हैं कि बेटा संध्या कर, गायत्री का मंत्र सिखाया। भरत जी सोचते हैं कि अगर आज बोलने लग गया तो पिताजी ने कल कहना कि बेटा वो जजमान के घर बच्चा हुआ, नामकरण करा, उस जजमान के घर हवन करा, उस जजमान के घर कथा करा, इसलिए उस मंत्र को याद ही नहीं करा। बस मन में एक ही बात चलती है,